अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ़्तार करने के लिए उनके जमान पार्क के घर के बाहर दोबारा से पंजाब पुलिस की नफरी पहुंच चुकी है। लेकिन आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जो पाकिस्तान में ड्रामा चलता आ रहा है 9 मई के बाद से और उसके पहले से, उसमें असल ज़िम्मेदार कौन है। अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज़ करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो आप टाइटल देख कर आए हैं कि द स्टेट वर्सेस इमरान खान, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक साइड पे इमरान खान है, दूसरी साइड पे आपकी जुडिशरी, आपकी पुलिस, आपकी नैब, आपकी FIA और एवरी पॉसिबल जो इदारा है पाकिस्तान का, वो इस जस्तजू में है और इसी कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान और PTI को ट्रैप किया जाए, PTI को बैन किया जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए। और ये प्रेफरेंसेस है हमारी हुकूमत की इस वक्त। अगर आप में से किसी ने जॉली LLB और जॉली LLB 2 देखी है, जो कि इंडिया की मूवी है, जो कि एक रियासत का एक जो उनका पिलर है, जो जुडिशरी है, उसमें किस तरह से मैनिपुलेशन होती है, किस तरह से करप्शन होती है, उसने चैलेंज किया उसको और वो केस जीता। पाकिस्तान में भी इस वक्त ये चल रहा है कि पाकिस्तान के सारे इदारे एक तरफ और इमरान खान दूसरी तरफ खड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इमरान खान की हर चीज़ ठीक है और जो बाकी इदारे उनकी हर चीज़ गलत है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे पॉलिटिकल हमारे पास फिगर्स हैं, जो हमारे इदारे हैं, उनकी प्रायोरिटी आम लोग नहीं है। उनकी प्रायोरिटी हमारे जैसे जो लोग हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं महंगाई से, गुर्बत से, और जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में इकोनॉमिकली, जो डिज़ास्टर्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन सब को छोड़कर इनका जो फोकस है वो इस बात पर है कि इमरान खान को किस तरह से ट्रैप किया जाए। आज हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के इदारे मेनली जो 4 पिलर्स हैं पाकिस्तान के एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उनका क्या रोल है इस पूरी सिचुएशन में, उनका क्या रोल होना चाहिए। आप आगाज़ करते हैं सबसे पहले कि हबीब जालिब साहब ने कहा था कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। पाकिस्तान की जो सियासत है उसका मसला ही यही है कि जब एक बंदा हुकूमत में आता है, इक़्तिदार में आता है, तो उसको लगता है कि वो सेंटर है, वो फोकस है हर चीज़ का और वो जो करेगा वो जायज़ है। और यही होता है कि जब भी कोई इक़्तिदार में आता है तो जो अपने अपोजिशन में उसके लीडर्स होते हैं, अपोजिशन पार्टीज़ के जो लोग होते हैं, उनको पॉलिटिकली टारगेट किया जाता है, उनको बिला वजह केसेस में फंसाया जाता है और उनकी जो ज़िंदगी है उसको अज़ाब बनाया जाता है। लेकिन जब वो एक फिगर वहाँ से उतरता है, वो अपोजिशन में जाता है और अपोजिशन वाला गवर्नमेंट में आता है, फिर उसको लगता है कि मैं ही खुदा हूँ, अब मैं बदले लूँगा कि जो मेरे साथ अभी तक हुआ, अब इसका जो जिसने वो किया उसके साथ भी वो होना चाहिए। और जो ये सर्कल है ये ऐसे चलता रहता है। ये सियासतदानों में जो पावर डायनामिक्स हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी का जो नशा है, उसी के लिए सारा सर्कल चलता रहता है। और जो हमारे जैसे आम लोग हैं वो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पिसते हैं, कभी PTI की तरफ से पिसते हैं, कभी PMLN की तरफ से पिसते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमारी जो ज़िंदगी है वो अजीरन ही होती जा रही है। अगर आप प्राइसेस देखें, जो डेली कम्युनिटीज़ हैं हमारी, उसकी प्राइसेस हैं, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, घी की है, ऑयल की प्राइसेस हैं, ये मुसलसल बढ़ती चली आ रही हैं। मैंने अपने होशो हवास में ये नहीं देखा कि पेट्रोल की प्राइस या जो बाकी प्राइसेस हैं ये ऊपर गई हों और फिर नीचे आई हों। अगर 100 रुपये ऊपर जाती हैं तो 5 रुपये इसको डाउन करके हम पर यह एहसान जताया जाता है कि आप पर बहुत आसान कर दिया कि आपके जो 100 रुपये बढ़ाए थे उसमें से 5 रुपये कम कर दिए गए हैं। ये सर्कल चलता जा रहा है और हमारी जो ज़िंदगी है, आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी ख़राब होती जा रही है। इस वक्त तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है 48% है, जो रिकॉर्ड है। रिसेंटली जो डॉलर है उसने 300 का जो रिकॉर्ड प्राइस इंडेक्स है वो भी क्रॉस कर लिया है। पाकिस्तान में गुर्बत इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान का जो एक आम बंदा है, आपके जैसा और मेरे जैसा, वो सफ़र कर रहा है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हुआ जा रहा है। और इस सिचुएशन में भी हम अपने जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि उनकी प्रेफरेंस अभी भी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी है। चलो अभी हम बात करते हैं कि जो हमारे इदारे हैं। एक और बात जो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका है उसने पाकिस्तान को तबाह किया है, बजाय इसके कि जो अनपढ़ तबका है उस पर हम तबाही का सारा जो भी अभी तक चीज़ें हो रही हैं उसको हम ब्लेम करें। उसके बदले में अगर आप देखें, कंपैरिजन करें कि किस तरह से हमारे पढ़े लिखे तबके ने, जो कि इन चारों जो पिलर्स हैं हमारे स्टेट के, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को तबाह किया है। सबसे पहले आप देखें कि पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में हम जो हमारे नुमाइंदे होते हैं हम उनको वोट देकर भेजते हैं। ऑल दो हमारी वोट की बेस पर नहीं जाते वो, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो डेमोक्रेसी की जो जमहूरियत है, इसकी खूबसूरती ये है जनाब कि उसमें एक आम आदमी जो है उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको सबसे पहले देखा जाएगा। लेकिन होता क्या है कि पार्लियामेंट में जाकर ये लोग अपने जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं, अपने इनके जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें से किकबैक्स कैसे लेने हैं, कौन से लॉज पास करने हैं, कौन से पास नहीं करने, और वही लॉज पास होते हैं जो कि उनकी भलाई के लिए होते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाता है, पैसा वो बना सकें, इस तरह के वहाँ पर लॉज पास किए जाते हैं, बजाय इसके कि एक जो आम आदमी उसकी ज़िंदगी को बेहतर किया जाए।
इस पूरी सिचुएशन में भी आप अगर देखते हैं तो जो आपकी वफाकी काबीना है, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, जो अभी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, तो वो रोज़ बरोज़ आकर हमें बताएंगे कि इमरान खान ने क्या कर दिया, इमरान खान ने ये गलत किया, इमरान खान ने वो गलत किया। लेकिन आप अगर उनसे पूछें कि आप इकॉनमी पॉलिसी क्या बना रहे हैं, आपके लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई है, आगे आपके पास IMF का बेल आउट पैकेज आपको नहीं मिल रहा, आप दिवालिया होने के करीब हैं, लोगों की ज़िंदगी अजाब बनी हुई है, इस सारे सिचुएशन को कैटर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नज़र नहीं आ रही, बल्कि रोज़ ये आज जो नया ड्रामा शुरू होने वाला है, दोबारा इमरान खान साहब को पकड़ा जाएगा तो दोबारा से हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि किस जुर्म में पकड़ा गया है। भाईजान हमें ये भी बता दो कि हम किस जुर्म की सज़ा से भुगत रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने आम आदमी के लिए कुछ नहीं करना तो आप वहाँ पार्लियामेंट में बैठ के कर क्या रहे हैं? अब जो दूसरा आपका पिलर है रियासत का, वो है जी जुडिशरी का जो रोल है वो शुरू से ही एक मुतनाज़ा किस्म का उसमें हमें देखने को मिलता आ रहा है। उसके जो पूरी दुनिया में रैंकिंग है जस्टिस में, वो 130 नंबर से भी थोड़ी सी ऊपर है मेरे ख्याल से। तो उस रैंकिंग को देखते हुए इस मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो वो कम्प्लीटली बायस्ड हमें जुडिशरी नज़र आती है, चाहे वो इमरान खान को फेवर करे या ना करे। अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेवर करते आ रहे हैं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर किया जाएगा तो दूसरी को ऑब्वियसली उसका नुकसान होगा। तो ये ट्रेंड एक पुराना ट्रेंड है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इमरान खान को ही सपोर्ट किया जा रहा है और इसको एक स्पेशल किस्म का जो कह सकते हैं आप बिहेवियर उसके साथ अपनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान की जो जुडिशरी है इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल फिगर्स के इर्द गिर्द ही सराउंड करती है, क्योंकि जो आम लोगों के केसेस हैं, जेलों में जो केसेस हैं, कितने केसेस पेंडिंग है, वो नंबर किसी से ढके छुपे नहीं हैं। मैंने अभी उस पर रिसर्च नहीं की, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ केसेस पेंडिंग है। ये जुडिशरी का रोल है। अगर आप एग्जेक्टिव की बात करें, ये तो सुभान अल्लाह आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पढ़ के जाते हैं 17वें ग्रेड में, क्रीम ऑफ पाकिस्तान, इतने पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ जाकर इनसे ये नहीं संभाला जाता कि कैसे कंट्रोल करना है पूरी सिचुएशन को। एग्जेक्टिव में आपके हर इदारा आ जाता है जो कि इस वक्त डील कर रहा है इमरान खान को गिरफ़्तार करने में, फिर इमरान खान को जाके पेश करना है कोर्ट में। इस तरह से किया देखा जाता है कि चारों जो पिलर है ना पाकिस्तान के, वो हाईजैक किए हुए हैं किसी ने, और जिसने हाईजैक किए हुए हैं उसका नाम आप सबको बेहतर पता है, मैं ले नहीं सकता वरना मुझे भी उठा के ले जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अगर एग्जेक्टिव की बात की जाए तो उनकी कोई रिट नज़र नहीं आ रही है हमें इस पूरी सिचुएशन में। उनको जो ऑर्डर मिलता है वो वहाँ जाकर पहुँच जाते हैं विदाउट एनी क्रॉस एग्जामिनेशन कि क्या चीज़ ठीक भी है या नहीं है। तो वो सारे देखें ना आप, जो एक पहला पिलर था, दूसरा था, तीसरा था, ये सब सराउंड कर रहे हैं इमरान खान के गिर्द। इमरान खान इस वक्त सेंटर ऑफ द फोकस है, हर चीज़ जो है ना वो इमरान खान के ऊपर आ रही है। इसके अलावा बाकी जो तमाम मसाइल हैं पाकिस्तान को एक साइड पे हैं। अब बात करते हैं जो मीडिया है। मीडिया के रोल पे सवालिया निशान हज़ारों हैं। मीडिया का रोल आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक अगर आदमी इमरान खान के फेवर कर रहा है तो दूसरा जो मीडिया पर्सनल है वो उसके ख़िलाफ़ बोलेगा। आपको हकीकत बताना उनका मकसद नहीं होता, उनका मकसद है कि जो उनकी टारगेट ऑडियंस है उसको जो चीज़ अपील कर रही है, उनसे जो चीज़ अपील कर रही है, जिस तरह वो उनको इंगेज करते हैं उसी के मुताबिक उनका नैरेटिव होता है। ये नहीं हो सकता कि मेरी अगर ऑडियंस PMLN की है तो मैं PTI के फेवर में बात करूं या फैक्ट पे बात करूं, PTI को सही कह दूं, या अगर मेरी जो ऑडियंस है वो PTI की है तो मैं PMLN की फेवर करूं और ऐसी बात को करूं जो कि PMLN ने सही की है और PTI ने गलत की है। तो ये मीडिया में कोई सीन नहीं है। मीडिया को जहाँ पर अपना फ़ायदा नज़र आएगा मीडिया उसी की तरफ जाएगा। और अगर मीडिया हाउसेज़ को भी छोड़ दें तो आप जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं उनका मेनली ये फोकस होता है कि जो उनकी ऑडियंस है उनको जिस हद तक अपील किया जा सके उस हद तक बेहतर है, क्योंकि उतने ज़्यादा डॉलर्स आते हैं। अब इस वक्त में अगर आप जो PTI का फॉलोअर है तो वो उसी को देखेगा जो PTI के फेवर में बात करता है। अगर कोई PMLN का जो PDM का जो फॉलोअर है वो उन्हीं यूट्यूबर्स को देखता है कि जो PMLN और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनकी फेवर में बात करता है। तो इस तरह से एक पोलराइज हमारे पास नज़र आते हैं कि जो ऑडियंस है कि सिर्फ हमने देखना ही उसको है कि जो उसकी फेवर में बात करेगा। यहाँ पे फैक्ट पे बात नहीं होती, जो चीज़ें हो रही हैं उनको डिकोड नहीं किया जाता, एक आम आदमी जो सफ़र कर रहा है उस पर बात नहीं की जाती, बल्कि जो एक सेंटर है हमारे पास, जो हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उन पर बात कर करके टाइम वेस्ट किया जाता है और जो मेन इश्यूज़ हैं उनको साइड लाइन किया जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।